सोचिए और अमीर बनिए। विचार ही वस्तु है। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उसके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उसके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन वी वांस ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। वह उनकी समझ में धीरे धीरे आया कि इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। वांस की इच्छा थी कि खासियत यह थी कि यह निश्चित थी कि वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी हम उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिससे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उसके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वह इस स्थिति में नहीं थे कि इस प्रकार अमल कर सके। उनकी यह राह में दो बाधाएं थीं। पहली कि वह एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे भी नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपाथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। वांस और एडिसन के बीच में हुई इस मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था जिससे वह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है, जिस उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा हो। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत निश्चित तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। वांस को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। वांस ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था, उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु वांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच बिल्कुल तैयार हो जाता है तो वह चीज़ उसे मिल ही जाती है। वांस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए वे तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प किया जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा कि अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपने लक्ष्य बना लूं और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे
अगर कोई अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा वांस को उस समय यह पता नहीं था, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उसकी लगन, उसका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गया। उन्हें यह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के कई रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया कि जिसकी वांस ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अवसर या दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे वह उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। वांस ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें वांस और उसके आविष्कार को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। वांस जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। इस बिजनेस सहयोग से वांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। वांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं मानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह कि यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। वांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर कि वे दौलतमंद बन गए। उनके साथ शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त वे इतना भी नहीं जानते थे कि वे क्या चाहते हैं और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने तक क्या डटे रह सकते हैं। सोने से 3 फुट दूर। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। R.U. डार्विन एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे कितना सोना छुपा है। उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर ज़मीन के टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने की सतह तक लाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरी लैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्नेटर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कारोलैंडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीनें नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए। वे और स्वर्ण पात्र जब वहां नहीं था।